नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और आज नारी में हम बात करेंगे उन महिलाओं से जो डिफेंस में अपनी सेवाएं दी हैं, और हमारे साथ वो मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है जिनके पति सेना में अधिकारी रहे या फिर जवान रहे। उनकी क्या सेवाएं रही, और सेवा के साथ साथ ये तो हर कोई जानता है कि कोई सैनिक जब डिफेंस में जाता है तो क्या उसका कर्तव्य होता है, देश के प्रति क्या समर्पण होता है। लेकिन हम परिवारों से भी जानना चाहेंगे कि जब वो बॉर्डर पे होते हैं, सेना में कोई भी कार्रवाई चलती है तो उस दौरान होते हैं, तो परिवार का ख्याल कैसे रखते हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है। तो तमाम चीज़ों से आपको आज रूबरू कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ अतिथि मौजूद हैं। जी मैम, क्या नाम है? मैं मैं कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल स्वर्णा रेड्डी हूँ। मैं तेलंगाना से हूँ एंड मातृशक्ति की प्रेसिडेंट हूँ। जी मैम, आप कब सेना में आए थे? मैं सेना में 1977 में आई थी मैं, एंड 2006 आई गॉट रिटायर्ड। इसके बाद मैंने लॉ किया है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम एन एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट, गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मैम ये बताइए कि जब आप आए 1997 में, 77 में, ओ, तो उस दौरान डिफेंस में महिलाओं की क्या स्थिति थी, कितनी दिखाई देती? तब एक्चुअली 1977 में हमारा ओनली फोर्स था जो लेडी ऑफिसर्स की कोर थी। उसके बाद अदर कोर्स में आए आर्मी ऑफिसर्स, बट उन लोगों की परमानेंट कमीशन नहीं थी। तो हमारा वुमेन फोर्स जो था, हमारा ओनली फोर्स था विच वाज परमानेंट कमीशन, एंड आई सर्व्ड फॉर 30 इयर्स। जी। तो फौज से अभी परिवार में कुछ लोग और भी हैं? नहीं, हाँ, मेरा भाई है, ही इज़ एन एमसी ऑफिसर पीडियाट्रिशियन, एंड मेरी भाभी भी गायनेकोलॉजिस्ट थी। बोथ हैव टेकन रिटायरमेंट, अभी दे आर प्रैक्टिसिंग एट हैदराबाद। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, माय एक्सपीरियंस, आई ओनली से एज ए वुमेन, मैंने जो 30 साल जो सर्विस किया था, मैं एक ही ये करती हूँ कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पढ़ाई में, क्योंकि मैं तो 4 महीने के बच्चों को मैं अपने मम्मी के पास छोड़ के आ गई थी। मैं तो मेरी मम्मी ने देखभाल किया, एंड पूरा ये जो the compliment goes to my husband who allowed me to serve for 20 years after marriage, and he looked after my children and he gave me support. वे भी डिफेंस में थे? जी, आपके पति भी डिफेंस में? he was an advocate outside civil. तो चलिए हम इसी तरह से कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। और 1977 जिस समय मुझे लगता है कि हर सर्विस में महिलाओं की संख्या गिनी चुनी होगी, बहुत कम होगी, उस दौर में मैम ने फौज को ज्वाइन किया। जी कुछ और बताना चाह रही हैं? जी, जब मैं रिटन टेस्ट होके फिर जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, हम लोग में ओनली 15 पीपल पूरा एपी में सेलेक्ट हुए थे। उसमें से 5 लोग सेलेक्ट हुए। आउट ऑफ 5 ओनली 4 गॉट इनटू, एक मेडिकली शी वाज आउट, एंड जो चारों में ज्वाइन हुए थे वो एक भगोड़ा हो गई। तो हम ओनली 3 हमारे 1977 बैच के। जी, तो ट्रेनिंग को देख के चले गए वो? हाँ, नहीं, हाँ, यही हो सकता है, क्योंकि शी वाज पोस्टेड टू लखनऊ, तो वहाँ से, क्योंकि हम लोग तो आंध्रा के हैं, तो मे बी फूड एंड वॉट एवर, तो तो ऐसे हो गया। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? बहुत अच्छा, आई एंजॉयड माई आर्मी लाइफ। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिंदगी जीनी है तो कुछ बिल्कुल अपने अंदाज में जीना चाहिए। प्रियंका चौधरी जी हमारे साथ में। प्रियंका जी, आप नेवी में रही, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, मैं कमांडर प्रियंका चौधरी। 2009 में मैंने भारतीय नौसेना में कमीशन लिया था, और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर मैंने 14 साल अपनी सेवाएं देकर 2023 में सेवानिवृत्ति ली है। मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर रही, और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मेरी सारी पीढ़ियों में मैं पहली बच्ची घर की थी जिसने फ़ौज ज्वाइन की, और वो भी भारतीय नौसेना, जिसका कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। आज भी वही स्थिति है, और बहुत कन्विंस करने के बाद में भारतीय नौसेना में जाने की परमिशन परिवार से मिली थी। तो इसलिए सौभाग्यशाली मानती हूँ कि एक तो पीढ़ियों में मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मुझे वो वाइट यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला जो बिरले ही लोग इस एरिया में पहनते हैं।
और भारत माता ने मुझे यूनिफॉर्म पहनकर सर्विस करने का मौका दिया, इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। प्रियंका जी, शुरू से आपने यही सोचा था कि मुझे सेना में ही जाना है? जी, ये शुरू से तो मैंने एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का सोचा था, लेकिन कॉलेज आते आते चारों तरफ के माहौल, एनसीसी और सेना अधिकारियों से मिलने के बाद में ये डिसीजन बदल गया। और बाद में यूनिफॉर्म ने इतना अट्रैक्ट किया कि पहले बार आर्मी का इंटरव्यू दिया, वो बोर्ड में मेरिट लो होने की वजह से 2 मेरिट से मैं पीछे रह गई। उसके बाद नेवी में फॉर्चुनेटली एसएसबी क्लियर किया, मेडिकल सेलेक्ट हुए और उसके बाद 15 लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स की वैकेंसी में से मेरा चयन हो गया। आप मेडिकल कोर में रहे? मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर कोर में, जो आर्मी में जनरली एएससी कोर होता है, उसके इक्विवेलेंट नेवी में हमारा लॉजिस्टिक्स कैडर होता है। तो नेवी में अगर यूं देखें तो महिलाओं की क्या स्थिति है अभी, ऑफिसर्स या किसी भी कोर में? नेवी में तीनों सेनाओं में अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज वाइज नेवी में सबसे ज़्यादा महिला अधिकारी हैं आज की तारीख में। और नेवी की लाइफ आज जो भी कॉन्फिडेंस, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप किसी भी अधिकारी में रिटायर होने के बाद देखते हैं, जो अलग ही दिखाई देता है, वो सिर्फ नेवी की ही ग्रूमिंग है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं और हर परेशानी को बड़े कॉन्फिडेंटली और ईजिली झेल जाते हैं। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिसिप्लिन आर्मी से आता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उससे होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अधिकारी हो या फिर उनके परिवार के लोग उसको उसी तरह से जीते हैं। तो चलिए, हमारे साथ में कुछ और आर्मी परिवार से जुड़े कुछ लोग और हैं। जी मैम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रीति त्रिपाठी है और मैं लखनऊ से आई हूँ और मैं उत्तर प्रदेश मातृशक्ति की अध्यक्ष हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और इमोशनल इंटेलिजेंस और रिलेशनशिप में मैं एक्सपर्टीज़ रखती हूँ। और मैं एनसीसी के बच्चों को पिछले 1 साल से जहाँ भी कैंप लगता है मैं उनको ट्रेन करती हूँ, मैं उनके लिए वर्कशॉप्स लेती हूँ उनको इमोशनली इंटेलिजेंट करने के लिए। और 1997 में मेरी शादी हुई थी इंडियन आर्मी में। मेरे हस्बैंड थे सिग्नल्स में और मतलब वो सेकंड जनरेशन थे। मेरे फादर इन लॉ भी सिग्नल्स में ही थे एंड बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लर्निंग बहुत अच्छी रही। और एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है ना, वो आप जनरली आप देखेंगे नॉर्मल लोगों में और सेना के लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस तो हो ही जाता है। सो ये इसका बहुत बड़ा योगदान है इंडियन आर्मी का कि आज हम लोग जो भी करना चाहते हैं और जो भी करने जाते हैं बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर पाते हैं। मिसेस त्रिपाठी, और भी कोई हैं परिवार में भी जो सेना से जुड़े हुए हों, आपके बच्चे या कोई? नहीं, अभी बच्चे तो नहीं, बेटा कॉलेज में है, सो वो सोच रहा है करने की एंड अभी तो नहीं मेरे परिवार की तरफ से कोई नहीं। मेरे ब्रदर इन लॉ वो नेवी में थे, मेरे मतलब हस्बैंड के बड़े भाई, और मैंने आपको बताया मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी में थे और मेरे हस्बैंड। चलिए, आप तो बहुत गहराई से और अच्छे से जानते भी हैं। फौज में जो लोग होते हैं उनकी ड्यूटी आवर्स या फिर क्योंकि राष्ट्र प्रथम होता है उनके लिए, घर में परिवार में खुशी हो या गम कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा कि वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं? बच्चे भी पूछते होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इनफैक्ट 2016 में मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की बहन की शादी थी और कुछ ऐसा इवेंट आया था। हस्बैंड मेरे जबलपुर में पोस्टेड थे और उसकी शादी थी, अपनी बहन की शादी में वो नहीं जा पाए उस इवेंट की वजह से। 2 साल तक बहन ने बात नहीं किया, उसने बोला मैं नहीं बात करूँगी तुमसे कि तुम मेरी शादी में नहीं आ पाए। सो ऐसा रहता है। और जो कारगिल के वॉर के टाइम की मैं आपको बात बताऊं, मेरा जो मेरी डॉटर है फर्स्ट, उसके पहले मेरा 2 मिसकैरेज हो चुका था। तो डॉक्टर ने बोला था कि यू हैव टू बी ऑन बेड फॉर 9 मंथ्स। सो लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम पे ही वाज नॉट देयर ऑन द बॉर्डर, बट उस टाइम पे एक्सरसाइजेज और ये सब चलती थी, तो हस्बैंड सबके बाहर ही होते थे, सब एक्सरसाइजेज में ही होते थे। एंड घर के सब लोग आ करके, कभी मम्मी आ रही हैं तो कभी भाई आ रहा है मुझे लुक आफ्टर करने के लिए, बिकॉज बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और ये सब। लेकिन एक जज्बा ऐसा होता है ना फौज का, देश को सर्व करने का। अगर बाहर आप देखें ऐसे कोई चीज़ हो तो लोग दिन भर शिकायत करते हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे हस्बैंड इस टाइम पे मेरे पास नहीं है। मुझे हमेशा लगा कि नहीं, इस टाइम पे उनको वहीं होना चाहिए जहाँ हैं, और बाकी ये तो मैं हैंडल कर ही लूँगी। बिल्कुल,
कई बार इस तरह के सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और कई उदाहरण इस तरह के आपने सुने भी होंगे। आज हमारा जो मकसद है वो यही है कि नारी की हर कोई परेशान हो सकता है, लेकिन उन पलों को भी वो कैसे जीते हैं वो हम आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करा रहे हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? माया कौल। कौल मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आई हूँ। मैं कश्मीरी पंडित परिवार से हूँ, जब 90s में वहाँ से आ गए थे जी। तो सेना से आप कैसे जुड़े हैं? परिवार में कौन है सेना से? मेरे हस्बैंड नेवी में थे और मैं अभी फ़िलहाल मातृशक्ति की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो वो नेवी में थे और हम लोग कश्मीर में थे। मैं बारामूला में रहती थी पहले, तो सारा एक्सपीरियंस मेरा वहीं का है। पर एक बात है कि मेरी 19 साल में शादी हो गई थी। उसके बाद ये नेवी का एक्सपीरियंस और वहाँ का जाना, वहाँ के मतलब मुझे लगता था कि जब कोई उसकी ड्रेस पहनता है तो उसके व्यक्तित्व में इतना अधिक परिवर्तन आता है, उसकी चाल में, उसके व्यवहार में, उसके बात में, कि मतलब आप भूल जाते हो कि सिविल का क्या है। और एक जो ईमानदारी और मेहनत का जो जज्बा है वो जो उन लोगों में रहता है, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, चाहे वो सिपाही भी क्यों ना हो, वो मतलब बहुत कम देखने को मिलता है बाहर। तो इसके लिए बड़ी अभिभूत थी और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे मायके में कोई फौज में थे नहीं। तो उनका जाना और उनका कभी आना कभी नहीं भी आना, और पहले ही मुझे बता दिया गया था कि ये जो आपके जो रिचुअल्स होते हैं, त्यौहार रहते हैं, तो उसमें अगर देश नहीं आया बीच में तब हम आपको निभा पाएंगे, और अगर वो आया तो वो पहले होगा, फिर वो बाद में होगा। तो उससे मैं बड़ी बेफिक्र थी कि दिवाली पर भी नहीं होते हैं, या तो मुझे पता था कि वो पहले जो कर रहे हैं, और उसके बाद जो शांति मिलती थी कि हमने किया है देश के लिए, वो मेरे लिए बहुत अभूतपूर्व थी। और जो भी सोशल वर्क करती हूँ, या जो मेरा बेटा कराटे में ब्लैक बेल्ट है, वो वहाँ जाके फ्री सिखाता है उन लोगों को, जवानों को। तो मुझे लगता है कि वही जज्बा है जो हम लोगों की कायम रखा है। और ये बिल्कुल त्रिपाठी ने कुछ अभी अपन संस्मरण सुनाए, तो आपको भी कुछ याद है ऐसे पल जो कभी इस तरह का सेक्रीफाइस करना पड़ा हो? हाँ, कश्मीर में तो बिल्कुल होता ही था। जब ऐसा एक समय आया था कि मैं वहाँ से आई थी, और शायद 15 दिन या 20 दिन ही हुए थे मेरी शादी को। और वहाँ पे वो थे नहीं तब, रिटायर कर दी, पर वहाँ एक इमरजेंसी में उनको जाना पड़ा कुछ सिखाने के लिए, जब जो भी करने के लिए 2 दिन के लिए। तो फिर 2 दिन के बाद 3 दिन हो गया, वो फिर 5 दिन हो गया, फिर उसके बाद वो महीना ही हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये हो क्या रहा है, ये कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो ड्यूटी के बाद ड्यूटी होती है, क्योंकि वो जेंट के गवर्नमेंट की भी करते थे। तो वो एक ज़रूर था, पर जो आके मुझे संस्मरण उन्होंने सुनाया कि नहीं ऐसा 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 हो गया था, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ। और मैं हमेशा प्राउड करती हूँ कि मैं इस फैमिली से हूँ। 71 की जब लड़ाई हुई उस समय आपके हस्बैंड फौज में थे? फौज में नहीं थे। हाँ, वो बैक में वहाँ पर जो मिलिट्री का पूरा, आपने कभी बारामूला गए हो तो पूरा मतलब एक लाइन मिलिट्री एरिया की पूरी चलती है, तो वहाँ वो जवानों को कुछ ट्रेनिंग वगैरह देते थे बैक में। चलिए, मैं और भी हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं। जी, मेरा नाम कविता नेगी है, उत्तराखंड से हूँ और प्रदेश संयोजक हूँ। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं। अभी वहाँ जो भी प्रतिनिधित्व करना होता है, या हमारी मातृ शक्तियाँ होती हैं और जो हमारी वीर नारियाँ हैं, मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ। और जो भी समस्याएं उनकी होती हैं, हमारी बहुत सारे फौजी रिटायर भाई होते हैं और हमारी वीर नारियाँ होती हैं, तो बहुत समस्याएं उनके घर पे होती हैं, तो उनसे बात करती हूँ। कोई समस्या तो उसका समाधान करते हैं और अपने ऑफिसर से बात करते हैं, जैसे भी बन पड़ता है हम उनका सहयोग करते हैं। और जितने भी फौजी हैं, हमारे रिटायर भाई लोग या हमारी मातृ शक्तियाँ, उन्हें क्लोज करने की कोशिश करते हैं और मिलते हैं उनसे। कैसा एक्सपीरियंस है परिवार का? आपके हस्बैंड फौज में रहे उस दौरान? जैसे हमारी सभी मातृ शक्तियों ने बोला कि एक्सपीरियंस क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं प्राउड भी फील होता है, तो उन कमियों को हम खुद ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके हस्बैंड आर्मी में ही है? अभी हस्बैंड आर्मी में ही हैं। अभी पहले सूबेदार मेजर रह चुके हैं, उसके बाद सेकंड आर्मी डीएससी में है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि दोबारा भी वो डीएससी उन्होंने ज्वाइन की। तो बच्चे वगैरह कुछ आर्मी में ज्वाइन कराएंगे या अभी हैं?
अभी बिटिया मेरी अभी पुणे में है। अभी तो बता नहीं सकती मैं क्या कर रही हैं, लेकिन जो भी होगा आगे को अच्छा ही होगा। चलिए, परिवार के लोग हैं जो आर्मी के साथ में उनके अपने जैसा मैंने पहले भी बताया है, कैसे उन्हें कुछ सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मैं विमला शर्मा गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर अध्यक्ष। आर्मी से कैसे जुड़ी? नेवी, मैं नेवी से हूँ। नेवी में? नेवी में हस्बैंड नेवी में थे और तो छुट्टियां भी काफी कम और वैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन मुझे नेवी का माहौल बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती, मिला आपको भी वहाँ पे? मैं गई थी और मुझे आज भी बहुत खुशी होती है और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी जाएं। मेरा बेटा गया था लेकिन एक नंबर से रह गया था। और मेरे घर में मेरे छोटे ससुर भी आर्मी में, उनका लड़का भी आर्मी में, मेरा भतीजा भी आर्मी में है, अभी ड्यूटी में है। छोटे ससुर तो एक्सपायर कर गए। इधर मुझे दायित्व मिला है मातृशक्ति का गोरखपुर में, मैं वहाँ का कार्यभार देखती हूँ। अभी अगर हम बात करें अपन सेना की, तो नेवी में आपके हस्बैंड रहे, तो क्या कुछ उस समय के यादगार पल आप बताएंगी? यार पल हैं, कभी मौके पर समय से छुट्टी में आ नहीं पाते थे, त्योहारों में हम लोग इंतजार करते ही रहते थे, लेकिन आने के बाद जब वहाँ का माहौल देखी मुझे बहुत खुशी हुई और मैं यही चाहती थी कि ईश्वर करे कि हमारे बच्चे भी नेवी में जाएं। और मैं सोचती हूँ मेरी एक पोती है, मैं उसको नेवी में डालूंगी। मुझे वहाँ का माहौल, यहाँ के डिसिप्लिन से मुझे बहुत खुशी है। बहू को भी दिखाए हैं, बहुत खुशी हुई है, कह रही है मम्मी आप बहुत लकी थी कि जो ऐसे माहौल में जुड़ गई हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमला बोरिया है। अच्छा विमला जी, आप तो राजस्थान से लगे। हाँ, राजस्थान सीकर से हैं सर। जी, ओ सीकर यानी कि शेखावाटी, वहाँ तो खान है फौज की। हाँ, खान है सर। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? वहाँ तो हर घर में फौजी होंगे। हाँ, बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड ने 83 में शादी की थी, 84 में भर्ती हो गई। अच्छा, फिर 17 साल सर्विस की, 2000 में वापस रिटायरमेंट ले लिया और अभी अखिल भारतीय पुरुष सैनिक परिषद से जुड़ी। तो अभी बच्चे वगैरह हैं आर्मी? बच्चे आर्मी में नहीं है, टीचिंग लाइन में है बच्चे। अब पोते हैं दो, उसको आर्मी में भेजूंगी दोनों को, पक्का। तो चलिए, कैसा आपका सफर रहा 17 साल का? 17 साल का बहुत अच्छा रहा सर। तो आपको भी कभी जाने का अवसर मिला वहाँ? मिला, खूब मिला, साथ ही रहते थे हम। अच्छा, वहीं रहते थे। हाँ, वहीं रहते थे। अभी कई बार जैसे होते हैं कि युद्ध की स्थितियां बन रही हैं या कोई ऑपरेशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो उस दौरान आपके भी कई लोग होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे, उन महिलाओं का क्या कहना होता है उस समय? उसको बता दें कि बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा। हाँ, भरोसा है। तो ये हम वो एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट हैं। जी मैम, सर मैं मातृशक्ति सुशीला उपाध्याय, जो यूपी अयोध्या से आई हूँ। अयोध्या से आए हैं, क्या बात है। तो आप सेना से कैसे जुड़ी हैं? सर मेरे हस्बैंड हैं ऑर्डिनरी नायब सूबेदार अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, जो मतलब 1 मार्च 2021 में रिटायर हुए हैं। वो आर्मी सेना सेवा कोर से हैं, आर्मी सप्लाई कोर एसी से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस दौरान? सर बताएं तो आर्मी से मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर हम आज आपके सामने हैं तो आर्मी की देन, जो आप मेरे से बात कर रहे हैं। यही बड़ी बात है। जी सर, यही बड़ी बात है। और ऐसा होता होगा कि बच्चों का काम है, वो छुट्टियां मिली नहीं मिली, परिवार में कुछ फंक्शन है। नहीं सर, अगर छुट्टियां नहीं मिली तो देश की सेवा कर रहे हैं, उसके स्थान पर हम हैं जो बच्चों को संभालते हैं। मेरा योगदान रहता है घर पे, बॉर्डर पर उनका, घर पे मेरा, और हम अपने बच्चों को देखते हैं। और सर मेरा एक लड़का है छोटा वाला, जो इंडिया की तैयारी कर रहा है अभी, मतलब जाने के लिए। और देखिए उसकी मेहनत क्या है, क्या रंग लाएगी, वही उसको भी आर्मी उसमें भेजना चाह रहे हैं। तो है सर कि डालें, क्या उसका मेहनत परिश्रम। जी सर। क्या नाम है माँ? सर मेरा नाम सुनीता राठौर है और कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो आप तो बिल्कुल राजस्थान आर्मी के भी उस कोर से हैं, कोने से हैं, जहाँ बिल्कुल बॉर्डर लग जाता है आपके जिले के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो जन्म ही फौजी परिवार में हुआ है। 61 में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी नेवी में थे और लकीली मेरी शादी भी एक नेवी के उससे हुई है। तो मेरे हस्बैंड भी नेवी में है, नेवी से अभी रिटायर हो गए हैं। मेरे जो ससुर जी हैं वो भी नेवी के हैं। तो मुझे तो नेवी की ज़िंदगी पता है, फ़ौजियों की ज़िंदगी कैसे होती है। बहुत अच्छी रहती है, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं हम। हाँ, थोड़ी जो परेशानियाँ होती हैं, लेकिन हम उसको
बिल्कुल ऐसे देश के लिए समर्पित कर दें कि देश के लिए हो रहा है सब कुछ। और बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी एनडी की तैयारी कर रहा है और मैं तो कहती हूँ एक हमारा परिवार होता है, इसमें हम अपने सारे दूसरे परिवार ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है और देश की सेवा करने में आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं भी जोधपुर से मातृशक्ति हूँ, तो जितनी भी औरतें होती हैं हमारे साथ में, हम उनको मॉरली सपोर्ट करते हैं। जो पहले भी करते थे, जैसे थोड़ा मैं पढ़ी लिखी थी तो वहाँ जो आर्मी स्कूल होते हैं वहाँ पे मेरी नौकरी लगी थी, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है बच्चों को। और घर पे जैसे जैसे ट्यूशन वहाँ पे चले जाते हैं, जो फौजी लड़ाई में जाते हैं या कोई और ड्यूटी में जाते हैं, तो हम उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके होमवर्क करने में, उनको ट्यूशन देने में हम मदद करते हैं। ये बहुत वॉलेंट्री करते हैं, बिल्कुल हमारा परिवार है, पूरी सेना हमारा परिवार है। धन्यवाद। तो कभी ऐसा रहा कि मिसेज राठौड़ की राठौड़ साहब सेना में हैं, ड्यूटी के दौरान है, घर में कोई फंक्शन है या बच्चों को कहीं जाना है? बिल्कुल, जैसे यहाँ मेरी दूसरी बहनों ने भी बताया, मोस्टली डिलीवरी में ऐसा होता है। मेरे भी जब पहली बच्ची होने वाली थी तो मेरे हस्बैंड बाहर थे, वो नहीं आ पा रहे थे। जब मेरी डिलीवरी हो गई उसके 1 महीने के बाद वो आए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने पिताजी को देखा है उसी में, वैसी अवस्था में, तो मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पति फौज में थे। तो कुछ महिलाओं से और भी चर्चा होती है कि जैसे युद्ध चल रहा है उस दौरान पति उनके वहाँ पे हैं, बॉर्डर पे है कहीं पे भी। 1972 का वॉर मुझे याद है, उस समय मैं 10-12 साल की थी और मेरे पिताजी थे। तब मैं देखती थी किस तरह से ब्लैकआउट होता है, किस तरीके से औरतें होती। उस समय तो ज़्यादा मीडिया भी नहीं था और सब लाइटें बंद हो जाती थी, सायरन बजते थे और हम सिर्फ रेडियो में न्यूज़ सुना करते थे। अभी तो बहुत तरक्की कर ली है, बहुत मीडिया हो गया है, फ़ोन है, सब कुछ है। उस समय कुछ नहीं था। वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्रियंका जी, आपके पास में आना चाहूँगा। अभी जो एक्स ऑफिसर्स हैं, महिलाएं भी हैं और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, अभी भी क्या भागीदारी है महिलाओं की, अगर बात करें? देखिए, एक्टिवली तो तीनों सेनाएं अभी महिलाएं सर्व कर रही हैं, अधिकारी हैं। अभी अग्निवीर स्कीम ने और अपॉर्चुनिटी दी है कि और विमेन ज्वाइन कर सके और फॉर्चुनेटली उसको 4 साल कंप्लीट हो गए हैं और प्रेजेंट सरकार अच्छे कदम उठा रही है अग्निवीर स्कीम की तरह। ऐसी बहुत सी कोर थी जिसमें पहले महिलाएं नहीं अलाउड थी, अब वो जवान के तौर पर भी उसमें ज्वाइन कर रही हैं और अधिकारी के तौर पर भी ज्वाइन कर रही हैं। 2020 में परमानेंट कमीशन का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में अब परमानेंट कमीशन भी उपलब्ध है, जो कि पहले उपलब्ध नहीं था। तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए महिलाओं की संख्या हर क्षेत्र में बढ़ेगी और जब वो रिटायर हो जाती हैं तो एक सर्विस विमेन के तौर पर भी वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देती हैं। जैसे यहीं पर बैठे हुए हैं रेड्डी मैडम हैं, जो बाकी बची हुई महिलाओं को सहयोग करने के लिए सिविल समाज में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और कॉरपोरेट में भी महिलाएं देखिए आप सीईओ, सीएफओ, सीईओ तक अपना योगदान देती हैं। मिलिट्री का एक्सपीरियंस उनका काम आता है वहाँ पर, जिससे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो सभी क्षेत्र में देखेंगे आप तो फौजी आपको विमेन हो या मेन हो, ऑफिसर हो या जवान हो, आपको हर कैटेगरी के लोग आपको देश सेवा के देते हुए दिखाई दे जाएंगे। जेंडर इक्वलिटी की अभी क्या स्थिति है, अगर फौज की हम बात? देखिए, जेंडर अगर हम एनाटॉमिकली बात करें तो शारीरिक क्षमता को छोड़कर बाकी जेंडर इक्वालिटी जैसा कोई जो फिनोमेना है ये हमने बाहर आकर ही सुना है। अंदर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ना हमारे यहाँ जाति धर्म होता है, ना हमारे यहाँ मेल फीमेल होता है। हमारे यहाँ ऑफिसर ऑफिसर होता है, जवान जवान होता है। तो हमारे यहाँ ये कैटेगरीज ना थी। जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने 14 साल सर्व किया नेवी में, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। 2020 में मुझे नेवी ने एज ए फर्स्ट विमेन ऑफिसर सेलेक्ट किया, एयरक्राफ्ट कैरियर पे पोस्ट किया विक्रमादित्य पर, और मुझे उसके लिए बहुत प्राउड फील होता है। 1700 से लेकर 2000 का क्रू होता है उस शिप पर, उस पर मैं अकेली विमेन ऑफिसर थी। और आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने ये उदाहरण आपको दिया है। मुझे कभी एक सेकंड के लिए ये फील नहीं हुआ कि मैं पहली बार शिप पर एक अकेली विमेन ऑफिसर आई हूँ। ना मुझे मेरे अराउंड जो ऑफिसर मैन थे उन्होंने कभी ऐसा फील कराया। वो माहौल आपको सिर्फ सेना में मिल सकता है, बाहर नहीं मिल सकता है।
तो इससे अच्छा जेंडर इक्वालिटी का एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। मिसेज रेड्डी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपने जब सेना ज्वाइन की होगी उस समय और आज में तो बहुत अंतर है। नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं ये बताऊं कि ये एक्चुअली मेरे को तो फौज में ज्वाइन होना ही नहीं था। मेरे पापा का ये इंस्पिरेशन था, क्योंकि वो केवी टीचर थे। तो उनके जो बच्चे, मतलब उनके स्टूडेंट जो होते थे, वो ज्वाइन होते थे तो उनको रैंक मिल के बड़े खुश हो जाते कि लेडीज़ को भी रैंक मिल रहा है, मतलब ना, इट इज़ सच अ ग्रेट थिंग। ऐसे करके मेरे पापा ने मेरे को इंस्पायर किया। सो दैट्स हाउ आई हैव कम टू सर्विस। और मैं 17 साल में जो ज्वाइन हुई थी, तो इट वॉज अ वेरी यंग एज वेयर द अदर पीपल मैट हैव एंजॉयड देयर कॉलेज डेज एंड ऑल दैट। वो मैं नहीं कर पाई। तो बट आई एंजॉयड माई आर्मी लाइफ। सो और ये जो अभी जो प्रियंका जी ने बताया कि हमारे फौज में कभी जेंडर अनइक्वालिटी कभी नहीं था। इट वाज ऑलवेज वी इक्वल, कंधे पे कंधे मिला के हमने चला है। तो दिस what to say, platform is a very good platform, and I being this thing, I always मैं संघ परिवार से हूँ, मतलब मैं समिति जहाँ लेडीज़ की वो होती है, आई गो इंस्पायर दोज गर्ल्स। मैं उन लोगों की डिफेंस, गर्ल्स डिफेंस, जो मतलब उन लोगों को अपने आप को ये सेल्फ डिफेंस करना है, ये सब मैं उन लोगों को स्कूल्स में जाके सिखाती हूँ। तो आई एम प्राउड ऑफ सेइंग कि आई वाज अ फौजी। तो चलिए, हमने वो एक्सपीरियंस शेयर किए, उन परिवारों के कितना प्राउड फील करते हैं जो सेना के जुड़े होते हैं, उनके परिवार के लोग जो सर्विस करते हैं। और उसके बाद में ये जो हमारे साथ में एक सैंपल के रूप में हमने उन लोगों के विचार सुने, उन महिलाओं के विचार सुने जो सेना को लेकर के क्या मानते हैं। जयपुर में अलग अलग जगह से जो एक्स सर्विसमैन हैं वो उनके परिवार के लोग यहाँ एकत्रित हैं, तो उन्हीं से हम लोगों ने चर्चा की है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। इसका नाम भी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, इसका 26वां अधिवेशन जयपुर में हुआ है। उसी के रिगार्डिंग सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उन्हीं से चर्चा की है। तो अभी आपने सुना है इनके एक्सपीरियंस भी। तो चलिए फिलहाल नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।